नहीं नहीं नहीं, वो बाबरी मस्जिद थी, बाबर की वो जगह दी हुई थी। ये ज़बरदस्ती तुम कर रहे हो, खुद ही करवा लो, तुम पार्लियामेंट में खुद ही बिल पास कर रहे हो, तो सब कुछ तुम ही कर दो ना। अगर दो एक बार और आ गए तो ये तो अगर दो एक बार और आ गई ना, तो ये तो फिर ये कहेंगे तुम वोट भी मत डालो, हम खुद ही बन जाएंगे भाई, खुद ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री, वोट ही ना डालेंगे। फिर बस राम मंदिर ही बना, और क्या बना? कोई हॉस्पिटल बनाया आज तक इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया है? बताइए, एक कॉलेज का नाम बता दो, कोई हॉस्पिटल का नाम बता दो, बताओ हमें क्या चाहिए। अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो मोदी जी, और बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो कांग्रेस की आई। कि अगर इन सब चीज़ों से ऊपर हटे ना, तो इंडिया ऐसा है ना कि मतलब हम अभी रिसेंटली दुबई से आए हैं। दुबई में मैंने देखा है वहाँ पे क्यों है वो डेवलप, क्योंकि यहाँ पे करप्शन भरे पड़े हैं ना। इंडिया के पास कैपेसिटी है, वो जो बोलते हैं ना कि सुपर पावर बन सकता है ये, बट ये रिलीजियस का बड़ा लफड़ा है, ये बहुत दिक्कत है। कास्ट और रिलीजन में लोग फंसे हुए हैं। नेता वही चाहिए जो काम करके दे यार, बस सिंपल है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, नो मैटर दैट, काम करके देना। बेरोजगारी कैसी है? बेरोजगारी हूँ मैं। रोजगार हो आप, मोदी के राज में बेरोजगार। हाँ। अरे 2 करोड़ नौकरियां जो है निकाली हैं मोदी जी ने, वादे करे हैं मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े। जब आए थे कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे सब वादे बेकार है, फालतू क्या ही है, ये बोलते हैं जुमले हैं, तो अब क्या कर सकते हो आप? जुमले के लोग वोट भी कर रहे हैं ना, कर भी तो रहे वोट। राम मंदिर भी तो बना दिया है। मंदिर से क्या करना? मंदिर मस्जिद से क्या करना है? मंदिर मस्जिद से खाना मिलता है आपको। जो वहाँ पर जाके जो है आस्था है लोगों की, लोगों का मंदिर जो है बन गया है। आस्था के नाम पे तो हर कोई लूट रहा है ना, तो फिर क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तीसरी बार मोदी जी आएंगे या फिर राहुल गांधी इस बार आ पाएंगे, या कांग्रेस ने जो है एक नाम और जो है इस बार साझा किया है? क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बन पाए? ये तो अभी डिपेंड करेगा ना। अभी जो अलायंस बन रही है ना, इसमें देखो अब कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म तो नहीं है ना, बट डिपेंड करेगा अलायंस किस तरह का बन रहा है, वो सीट शेयरिंग हो पा रही है कि नहीं सही से, क्योंकि ये आपस में ही अभी सीट शेयरिंग में तो बात गड़बड़ होगी कुछ न कुछ, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट माहौल से यहाँ पर तो ऐसे ही लग रहा है कि फिर से मोदी। आप क्या चाह रहे हैं? आप किस नेता को चाह रहे हैं? मैं बस नेता वही चाहिए जो काम करके दे यार, बस सिंपल है। भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, नो मैटर दैट, काम करके देना। बेरोजगारी कैसी है? बेरोजगारी हूँ मैं। रोजगार हो आप, मोदी के राज में बेरोजगार। हाँ। अरे 2 करोड़ नौकरियां जो है निकाली हैं मोदी जी ने, वादे करे हैं मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े। जब आए थे कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे सब वादे बेकार है, फालतू क्या ही है, ये बोलते हैं जुमले हैं, तो अब क्या कर सकते हो आप? जुमले के लोग वोट भी कर रहे हैं ना, कर भी तो रहे वोट। राम मंदिर भी तो बना दिया है। मंदिर से क्या करना? मंदिर मस्जिद से क्या करना है? मंदिर मस्जिद से खाना मिलता है आपको। जो वहाँ पर जाके जो है आस्था है लोगों की, लोगों का मंदिर जो है बन गया है। आस्था के नाम पे तो हर कोई लूट रहा है ना। ये क्या होता है कि अगर इन सब चीज़ों से ऊपर हटे ना, तो इंडिया ऐसा है ना कि मतलब हम अभी रिसेंटली दुबई से आए हैं। दुबई में मैंने देखा है वहाँ पे क्यों है वो डेवलप, क्योंकि यहाँ पे करप्शन भरे पड़े हैं ना। इंडिया के पास कैपेसिटी है, वो जो बोलते हैं ना कि सुपर पावर बन सकता है ये, बट ये रिलीजियस का बड़ा लफड़ा है, ये बहुत दिक्कत है। कास्ट और रिलीजन में लोग फंसे हुए हैं, सिंपली कह सकते हैं ये। इसकी क्या वजह आपको लगती है? वजह डिफरेंट रिलीजन है ना यहाँ पे। इंडिया में तो है ना, ऑब्वियसली सब अपने अपने लोग, नेता क्या क्या काम किया है, मतलब उकसाना, और ऑब्वियसली इमोशनल होता है, सबका अटैचमेंट होता है, अपने अपने रिलीजन का बिलीफ होता है, तो उसके हिसाब से बस चलते हैं, तो इसमें उसका फ़ायदा हो जाता है इनको, और क्या। डिवाइड एंड रूल। हाँ ऐसे ही है इंडिया में, तो फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है, मतलब जो अंग्रेज़ों ने दिया था वो चल रहा है फ़िलहाल। तो क्या लगता है इस बार जो है कौन सा जो है नेता या फिर कौन सी जो है पार्टी इस बार आप 2024 में जो है सत्ता में लाना चाहेंगे? देखो सत्ता बदलते रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, इस बार चेंज होनी चाहिए। 10 साल दे दिया आपने, हमें तो 5 साल ही देना चाहिए था, 10 साल दे दिया, फिर से अब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कम्प्लीटली बैठे हैं ना एक जगह पे, बहुत टाइम से बैठे हैं, तो आपका वहाँ पे मोनोपोली हो जाता है। आप बहुत चीज़ों को आप खुद से हैंडल करने लगते हैं, जो संविधानिक चीज़ें होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सत्ता बदलनी चाहिए, ऑब्वियसली महागठबंधन बने या फिर जो भी बने, बट स्पेशली भाजपा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट हम एक बार नहीं देख सकते।
क्या लगता है 2024 में कौन सा नेता जो है इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है लगातार जो है मजबूत नज़र आती है और गठबंधन जो है उसमें कहीं ना कहीं अनबन जो है अंदर ही अंदर चलती रहती है, क्या कहना चाहेंगे? अगर ईवीएम से वोटिंग होगी तो मोदी जी, और बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो कांग्रेस की आएगी। रियल ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बेईमानी करते हैं जरा सरासर यार, बेईमानी है बिल्कुल। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो 3 राज्यों में जो है बीजेपी जो है भारी मतों से आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब ये लोग जब ये सबको खरीद लेते हैं, पूरी पार्टी तोड़ देते हैं, जो इनके अपोजिट हैं उन्हें तोड़ देते हैं बिल्कुल। किसी को किसी पे वो करके ना उस दबाव में लेके उससे वोट ज़बरदस्ती लेती हैं, रियलिटी बात है। विकास भी तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी, राम मंदिर बना दिया है भव्य है। बस राम मंदिर ही बना, और क्या बना? कोई हॉस्पिटल बनाया आज तक इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया है? बताइए, एक कॉलेज का नाम बता दो, कोई हॉस्पिटल का नाम बता दो, बताओ हमें क्या चाहिए? केजरीवाल जी हैं दिल्ली के अंदर, औरतों का बस में किराया फ्री, नंबर 2 किराएदार अगर रह रहे हैं तो बिल फ्री, पानी फ्री, और जो प्राइमरी स्कूल होते हैं इतनी अच्छी सुविधा, जो यूपी के इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं ना उनसे कहीं बेस्ट ज़्यादा, और अस्पताल 1 से 1 नंबर VIP इलाज। मोदी जी ने क्या करा? सिर्फ राम मंदिर ही बनवाया बस, और कुछ नहीं। मस्जिद भी तो बनवाई है बहुत बड़ी वहाँ। कहाँ? मस्जिद शहीद करके मस्जिद बनवा रहे हो हैं? ये बताओ। उसी के पास में मस्जिद बनाई। मतलब जो मस्जिद थी उसे पहले शहीद करा तुमने, ये कौन सी इंसाफ में लिख रहा? कहाँ लिख रहा है ये बताओ? आस्था के नाम पर जो है मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ, ये कहीं लिख रहा है? उस पे पहले जो है कहा जाता है कि पहले जो है वो मंदिर ही था। नहीं नहीं नहीं, वो बाबरी मस्जिद थी, बाबर की वो जगह दी हुई थी। ये ज़बरदस्ती तुम कर रहे हो, खुद ही करवा लो तुम पार्लियामेंट में, खुद ही बिल पास कर रहे हो, तो सब कुछ तुम ही कर दो ना। अगर 2 एक बार और आ गए तो ये तो अगर 2 एक बार और आ गई ना तो ये तो फिर ये कहेंगे तुम वोट भी मत डालो, हम खुद ही बन जाएंगे भाई, खुद ही बन जाएंगे प्रधानमंत्री। वोट ही ना डालेंगे फिर दूसरी पार्टी को तोड़ देंगे। बताओ ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देखती आंखों। अच्छा, देश जो है हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ जो आगे बढ़ रहा है, बार बार लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म खतरे में था, हिंदू धर्म को जो है बचा लिया है मोदी जी ने। हिंदू धर्म खतरे में क्यों था? इतने कमज़ोर हो गए हिंदू? ये बताइए। हिंदू धर्म खतरे में बताते हैं ये, हिंदू धर्म इतना कमज़ोर हो गया। हिंदू राष्ट्र आज तक इनसे पूरे भारत में कोई एक गांव तो बना नहीं, तो ये पूरे देश को क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र जामा मस्जिद है, किसने बनवाई? मुगलों ने। हैं? मुगलों ने बनवाई। लाल किला किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? मुगलों ने। तो फिर जब उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र घोषित नहीं कर पाया 70 साल हुकूमत करने के बाद, तो ये 10 साल में हिंदू राष्ट्र कर देंगे? कैसे? इम्पॉसिबल जी। कह रहे हो तो कि हिंदू राष्ट्र की तरफ देश जो है हमारा आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी कर लो तो वो तो कोई वो थोड़ी चल रहा भाई। राम राज्य बनने वाला बहुत। जिस दिन बन जाए उस दिन बता देना है यान क्या बन जाएगा। अभी तो तक 2024 में जो युवा है वो किस मुद्दे को लेकर के जो है वोट डालने जाएगा? युवा यही है, वो देखेगा बीजेपी अब किसी नहीं आएगी, राहुल गांधी आएगा। 10 साल हो गए, काफ़ी हो गए इनके। राहुल गांधी को तो पप्पू कहा जाता है, कहते हैं पप्पू हैं, क्या करेंगे वो? पप्पू कहते हैं कोई बात नहीं, जिस दिन जीत का आएगा उस दिन बता देंगे पप्पू है या वो लप्पू है।